ग्रुप समाकारिता के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक है हमारे पास। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं होमोमॉर्फिज्म यानी समाकारिता। इस समाकारिता के अंदर मान लेते हैं कि एक कोई भी फलन है f जो कि दो ग्रुप दिए हुए हैं जिनके मध्य हमें परिभाषित किया गया है। दो ग्रुप में पहला ग्रुप है वो G कोमा स्टार से परिभाषित है और दूसरा ग्रुप जो है वो G डैश कोमा O से परिभाषित है। इसका मतलब दो अलग अलग संक्रियाएं हैं और दो अलग अलग ग्रुप परिभाषित किए गए हैं। एक जो ग्रुप है वो G कोमा स्टार बनता है तथा दूसरा जो ग्रुप है दैट इज G डैश कोमा O। टू हमारे पास डिफाइन कोई भी ग्रुप्स हैं, अलग अलग ऑपरेशन अलग अलग ग्रुप, बट ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम G टू G डैश। एक फलन है वो डिफाइंड किया गया है हमारे पास कहाँ से, G से G डैश में डिफाइंड किया गया है। अब इस फलन G से G डैश के लिए अगर हमारे पास ये कंडीशन अप्लाई होती है कि A और B ये दो एलिमेंट लेके चलेंगे हम G के, इनके मध्य ऑपरेशन जो G के साथ ऑपरेशन डिफाइंड है वो ऑपरेशन लगाएंगे। उस ऑपरेशन पर यानी A स्टार B के लिए अगर ये f ऑफ A O f ऑफ B के इक्वल आता है तो इसे फलन की समाकारिता कहते हैं, अन्यथा ये फलन की समाकारिता नहीं है। यहां f ऑफ A एंड f ऑफ B की जब बात करेंगे तो ये जो f ऑफ A एंड f ऑफ B हैं वो ऑलवेज G डैश से रिलेटेड रहेंगे, G डैश के ही एलिमेंट्स को व्यक्त करेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक फंक्शन जो G से G डैश में डिफाइंड है कुछ इस प्रकार से कि G के दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन लगाकर फंक्शन की वैल्यू निकालने पर f और f b यानी G डैश के दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन लगाने पर उसके जो रिजल्ट है उसके बराबर आ जाए तो गिवन फंक्शन जो है वो एक समाकारिता है, मॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म कह देंगे, अदरवाइज वो होमोमॉर्फिज्म नहीं है। इसको कुछ इस प्रकार से लिया जाता है कि यहाँ पे हमने G लिया, इस फंक्शन में G डैश, इसमें A स्टार B भी G का ही एलिमेंट बनेगा, कन्फर्म है, ग्रुप है। इस के बिटवीन f डिफाइंड है फंक्शन, तो इसकी इमेज कुछ इस फॉर्म में आ जाए कि वो f ऑफ A O f ऑफ B यानी ये भी हमारे पास G डैश का ही एलिमेंट बनेगा। भी इसके दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन लगाने पर इसके दो एलिमेंट्स के बीच में जो ऑपरेशन लगाने से एलिमेंट आएगा न्यू उसके इक्वलेंट आ जाए तो हम कहेंगे कि वो मॉर्फिज्म है, अदरवाइज वो होमोमॉर्फिज्म नहीं है। हमारे पास है इसमें कि कुछ एक परिभाषाएं और हैं जिनमें सबसे पहले आएगा हमारे पास अकेकी समाकारिता, या इसको हम मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये रहेगी कि अगर f जो है वो अकेकी हो, 1-1, अकेकी मीन्स 1-1, इफ f is 1-1 फंक्शन देन इट इज कॉल्ड एज ए मोनोमॉर्फिज्म। अगर f अकेकी फलन बन जाता है तो उसे हम अकेकी समाकारिता कहते हैं। तो समाकारिता की तो शर्त पालन करेगा ही करेगा, समाकारिता के साथ साथ वो अकेकी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, 1-1 की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे तो उसे हम अकेकी समाकारिता या मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं। अकेकी प्रूफ करने के लिए हमारे पास ये मेथड रहता है कि अगर f ऑफ A बराबर f ऑफ B दिया हुआ हो और हम ये सिद्ध कर दें कि A और B बराबर हैं तो अकेकी समाकारिता है, अन्यथा अकेकी समाकारिता ये सिर्फ केवल ये A इक्वल्स टू B बनना चाहिए और कोई कंडीशन इसके साथ में नहीं बननी चाहिए। ओनली हमारे पास A इक्वल्स टू B बनेगा, देन ओनली इट इज 1-1, अदरवाइज ये 1-1
नहीं हो सकता। तो फंक्शन हमें डिफाइन किया हुआ होगा या हम कर सकते हैं, उस फंक्शन के लिए हम चेक करेंगे कि क्या वो फंक्शन 1 1 है या नहीं है। अगर 1 1 है तो मोनोमॉर्फिज्म है, अकेकी समाकारिता है, अन्यथा नहीं है। इसी प्रकार दूसरी डेफिनेशन आती है इसमें आच्छादक समाकारिता। आच्छादक समाकारिता का मतलब अगर वही सेम है, इसको समाकारी प्रतिबिंब भी कहते हैं, समाकारी प्रतिबिंब। आप चाहे समाकारी प्रतिबिंब कह दें चाहे आच्छादक समाकारिता कह दें, दोनों एक ही पार्ट है लेकिन अलग अलग डेफिनेशन यानी नेम अलग अलग हैं। इसको इंग्लिश में जो कहा जाता है वो है एपीमॉर्फिज्म, और इसको हम ये कह सकते हैं होमोमॉर्फिक इमेज। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई फंक्शन f जो है वो आच्छादक हो जाए, आच्छादक ऑन टू फंक्शन क्या था कि g डैश का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, g डैश के ईच एंड एवरी एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड विद a। तो g डैश का अगर कोई एलिमेंट खाली नहीं है तो वो ऑन टू होगा। अगर फंक्शन ऑन टू फंक्शन बन जाता है देन इसे हम एपीमॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिक इमेज कहते हैं। तो यहां पे हमारे पास इतनी ही कंडीशन आएगी कि f जो है वो आच्छादक हो, आच्छादक या ऑन टू। प्रूफ कैसे करेंगे? ये जनरली हमारे पास इस एक्सरसाइज में ऑन टू फंक्शन मोस्टली बनेगा, कोई रेयर केस में एक आधा क्वेश्चन होगा जिसमें ना बने। हमें उसमें इतना ही लिखना होगा कि अगर f ऑफ x इज इक्वल टू y लेके चलते हैं, वेयर x बिलोंग्स टू g एंड y बिलोंग्स टू g डैश, x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y की टर्म्स में हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर y की वैल्यू g डैश से पुट करके देखेंगे हम। अगर y की वैल्यू g डैश से पुट करने पर फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट x जो है वो g से रिलेटेड आता है, देन द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, अदरवाइज फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फलन परिभाषित करने का या आच्छादक फलन परिभाषित करने का पार्ट क्या रहेगा, हम जो भी फंक्शन दिया होगा उसके इक्वल y लेके चलेंगे, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल सकते हैं तो वो कैलकुलेट करेंगे, और y की वैल्यू पुट करने पर अगर ऑलवेज x की वैल्यू आएगी तो उसे हम आच्छादक फलन, अन्यथा वो आच्छादक फलन नहीं है। इस पार्ट का हम यूज करते हैं, लिख लो। यह फलन जो है वो अकेकी और आच्छादक 1 1 और ऑन टू बाइजेक्शन हो जाए तो उसे हम तुल्यकारिता कहते हैं। यानी f जो है वो अकेकी भी हो, आच्छादक भी हो, और समाकारिता तो होनी चाहिए। समाकारी जो है उसकी कंडीशन लागू होनी चाहिए, यानी होमोमॉर्फिक, उसके साथ में मोनोमॉर्फिक और एपीमॉर्फिक, तीनों कंडीशंस अगर अप्लाई होती हैं तो उसे हम तुल्यकारिता या आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। अब आइसोमॉर्फिज्म में f अगर g से g डैश में डिफाइंड है तो f 1 1, f ऑन टू और f होमोमॉर्फिज्म, ये दोनों कंडीशंस, तीनों कंडीशंस को अप्लाई करेगा। तीनों कंडीशंस अप्लाई होने पर इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे, g तुल्यकारी g डैश, आइसोमॉर्फिक टू g डैश। तो जब भी हमें आइसोमॉर्फिक या तुल्यकारी सिद्ध करना होगा हम 1 1 ऑन टू और समाकारी मॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे। अगर तीनों कंडीशंस अप्लाई हो जाएं तो उसे हम तुल्यकारिता कहते हैं। इसी में एक और डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास, अंतराकारिता, एंडोमॉर्फिज्म। अंतराकारिता, इसका मतलब है हमारे पास कि अगर कोई भी फंक्शन जो है वो g से g में डिफाइंड हो जाए, g डैश अलग ना लिया जाए, जैसे f जो है वो डिफाइंड फ्रॉम g टू g, या ये कह दें कि g डैश और g इक्वल आ जाएं, दोनों में कोई डिफरेंस ना हो,
या दोनों सेम सेट में, यानी फंक्शन जो है वो सेम टू सेम सेट में ही डिफाइंड हो जाए और मॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो तो उसे हम अंतराकारिता कहते हैं। समाकारिता की शर्त का पालन करता हो, जी से जी में परिभाषित हो तो उसे हम अंतराकारिता कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ मॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर मॉर्फिज्म की कंडीशन डिफाइंड होती है देन ओनली इट इज कॉल्ड एज एंडोमॉर्फिज्म, अदरवाइज ये अंतराकारिता नहीं है। तो अंतराकारिता की शर्त जी से जी में डिफाइंड हो, जी डैश जी के इक्वल आ जाए। फिर आता है हमारे पास पांचवां टॉपिक, वो है सवाकारिता। सवाकारिता के अंदर हमारे पास जो टॉपिक रहेगा इसको हम ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे। ऑटोमॉर्फिज्म, इस ऑटोमॉर्फिज्म के अकॉर्डिंग अगर कोई फंक्शन जो है वो अंतराकारिता के साथ साथ अकेकी और आच्छादक भी हो, अकेकी आच्छादक अर्थात 1:1 तो उसे हम स्वाकारिता कहते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। आई बात समझ में? तो कोई फंक्शन जो है वो हमारे पास अंतराकारिता कहलाता है यदि एफ जी से जी में डिफाइंड हो। मॉर्फिज्म स्वाकारिता ऑटोमॉर्फिज्म कहलाता है अगर जी से जी के साथ साथ हमारे पास 1:1 and 1:2 भी बन जाए। अगर 1:1 and 1:2 होगा तो उसे हम स्वाकारिता कह देंगे, ऑटोमॉर्फिज्म कह देंगे। हमारे पास जो इस चैप्टर के अंदर टॉपिक है उसमें सबसे पहले तो हम सिर्फ अकेकी समाकारिता और आच्छादक समाकारिता की बात करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में। सेकंड एक्सरसाइज जो होगी वो तुल्यकारिता पर आधारित होगी और थर्ड एक्सरसाइज जो है इसमें वो ऑटोमॉर्फिज्म पर बेस्ड है। तो हमें ये 3 टॉपिक इस चैप्टर में करने हैं। इन पर बेस्ड टॉपिक हैं, इन पर बेस्ड थ्योरम्स हैं, इन पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास सिर्फ समाकारिता की है। समाकारिता किसे कहते हैं, क्या समाकारिता है या नहीं है कोई भी फलन, और समाकारिता के लिए तत्समक और उसके परिभाषा कैसे निकालें, समाकारी प्रतिबिंब में तत्समक कैसे परिभाषित किया जाएगा, फलन का तत्समक कैसे ज्ञात होगा, आइडेंटिटी कैसे निकलेगी, मॉर्फिज्म कैसे होगा। तो सिर्फ 3 टॉपिक करने हैं, मॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है और ऑटोमॉर्फिज्म है। तो इसमें हमारे पास ये कंडीशन है कि एक फंक्शन डिफाइंड किया गया है जो जी टू जी डैश में है। वो कुछ इस फॉर्म में है कि इसका जो आइडेंटिटी है वो तत्समक है वो ई है और इसका जो आइडेंटिटी है वो जी डैश में ई डैश है। हमें ये प्रूफ करना है कि ई की इमेज ई डैश होगी। ई की इमेज ई डैश का मतलब है ई का जो फलन के साथ संबंध बनेगा वो ई डैश के साथ बनेगा। तत्समक का संबंध तत्समक से होता है, आइडेंटिटी इज रिलेटेड विद आइडेंटिटी। इसको प्रूफ करने के लिए नॉर्मल सी कंडीशन, एक तो ये याद रखना कि अब से हम समाकारिता के लिए जब करेंगे, क्योंकि इसमें जी से जी डैश में डिफाइन कर दिया, हमें ऑपरेशन तो नहीं दिया। हम ऑपरेशन कुछ भी ले सकते हैं, इनके बीच में कुछ भी ले सकते हैं। तो जब भी हम समाकारिता की कंडीशन करेंगे तो एफ ऑफ ए बी लिखेंगे और इसको एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी के इक्वल लिख देंगे। यहाँ ए और बी के बीच में वही ऑपरेशन होगा जो जी के लिए होगा और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में वो ऑपरेशन होगा जो जी डैश में डिफाइंड होगा। हम उसको श्योर नहीं करते कि ऑपरेशन कौन सा लिया हमने, संक्रिया कौन सी ली है, ये परिभाषित नहीं लिखते, हम डायरेक्ट लिख दिया करेंगे। अपने आप अंडरस्टूड होगा कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में तो जी डैश की हमारे पास संक्रिया आएगी, ए और बी के बीच में जी की संक्रिया आएगी। ठीक है, जो ए और बी के बिटवीन जो है वो जी का ऑपरेशन आएगा और एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी के बिटवीन जी डैश का ऑपरेशन आएगा। अब वो जो भी डिफाइंड होगा ऑपरेशन वो लगा दिया जाएगा, चाहे वो एलसीएम हो, चाहे एचसीएफ हो, चाहे कोई भी पार्ट आ जाए, वो अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन हम अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें कंफर्म है कि ए ई इक्वल होता है ई के, ए के इक्वल होता है ई ए के, अप्लाई होता है। अगर हम फंक्शंस ले लें तीनों के साथ तो एफ ऑफ ए ई इक्वल होगा एफ ऑफ ए के और ये इक्वल आएगा एफ ऑफ ई इंटू ए के। एफ समाकारी है, होमोमॉर्फिज्म है। अगर होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन थी कि एफ ऑफ ए
ई को हम एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ई इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ ई इंटू एफ ऑफ ए की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो निरसन नियम इसमें अप्लाई होता है। हम सबसे पहले एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ई इक्वल्स टू इसको एफ ऑफ ए इंटू ई डैश लिख सकते हैं। ई डैश जो है वो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है तो किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर वही आ जाता है एलिमेंट। अब निरसन नियम कैंसलेशन लो, अकॉर्डिंग टू कैंसलेशन लो एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या, एफ ऑफ ई इक्वल्स टू ई डैश, जो हमें प्रूफ करना था। आई बात समझ में? सेकेंड पार्ट में प्रूफ करने के लिए हमें कंफर्म है कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए होता है। किसी भी एक पार्ट को ले लेते हैं, एफ ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ई। एफ होमोमॉर्फिज्म है, समाकारिता है, और समाकारिता की शर्त क्या थी कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ई अभी अभी प्रूफ किया ई डैश के इक्वल है। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि दो एलिमेंट जो हैं उनका मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के इक्वल तभी आ सकता है जब उनमें से एक दूसरे का इनवर्स हो। अगर एक दूसरे का इनवर्स है तो एफ ऑफ ए इनवर्स जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एफ ऑफ ए के इनवर्स के, जो हमें प्रूफ करना था। थ्योरम नंबर 5.1।